दलीलों और दावों के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ कार्ड को जायज ठहराने की पूरी कोशिश की। यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब अमेरिका लाइन पर आता दिख रहा है। ट्रंप की टीम इशारों में ही सही भारत से बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल को मजबूत करने की कवायद में जुट गई। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत ऐसा होने देगा, क्या भारत ऐसा करेगा? सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ कार्ड चला है उसकी असली वजह सामने आ गई। पता चल गया है कि कैसे ट्रंप ने अपने निजी फायदे के लिए भारत से संबंधों को बिगाड़ने का काम किया। अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। असल सच्चाई तो अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुल्लिवान ने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों की बलि चढ़ा दी है। ये अमेरिका खुद आएगा क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपकी, यानी पूरे ग्लोब की। कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकवा किया कि भारत ने दहाइयों तक अमेरिका के साथ एकतरफा और गैर मुल्ज़माना रवैया इख्तियार किया। अमेरिकी मसनूआत पर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स यानी कि टैरिफ आयद करता रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी कारोबारी इदारे भारतीय मंडी में जगह नहीं बना सके। इसके बरक्स अमेरिकी मार्केट में भारत बड़े पैमाने पर अपनी एशिया फरोख्त करता रहा है। हम भारत के साथ बहुत कम कारोबार करते हैं, मगर वो हमारे साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं। हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहां मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी तो नहीं दिखाई। तेल लेना उसने अमेरिका जारी से रखा। और कहा कि पाकिस्तान की ओर से ट्रंप फैमिली के साथ बिजनेस करने की इच्छा की वजह से ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है। ये एक बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी हमारे मूल हितों को पूरा करता है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी भी आ गई, उसमें कल ब्लूमबर्ग की आई थी और इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पूरी तफसील के साथ लिखा, ट्रंप की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी में को डेंट पड़ रहा है और मैं शदीद नफसियाती और सियासी दबाव का शिकार हूं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अब साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखने की जब इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका के अंदर, तो ह्यूस्टन के अंदर मोदी साहब ने तकरीर की थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इन्होंने बाकायदा अपने लोगों को वोट डालने के लिए भी कहा था। तो मोदी बहुत ज्यादा करीब थे डोनाल्ड ट्रंप के। मोदी अगर चला जाएगा तो क्या राहुल गांधी आके तो आपको कश्मीर दे देगा? मोदी अगर चला जाएगा तो आपको ये पानी के मसले, ये सिंध तास मुआहदा, ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। 370 और वो 35 है वो वापस ले लेंगे। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो वापस ले लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। इर्रिवर्सिबल हैं ये चीजें। आपकी सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है उसने ये 370 और 35A को एंडोर्स किया है। अब ये एक लॉ है, ये प्रोमलगेट हो चुका है। तो ये कहना कि जी मोदी है सिर्फ, ये मोदी सिर्फ चेहरा है। फिर तीसरी बात, आप बड़े खुश हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो दौरा मनसूख कर दिया है हिंदुस्तान का। इसमें हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा तो उस वक्त होगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामाबाद लेके आए। हाँ, आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? आप सोचते अच्छा जी 50% टैरिफ लग गया, हिंदुस्तान का सत्यानाश हो गया। आप अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? अपनी जीडीपी बढ़ जाएगी आपकी जीडीपी का कौन सा हिस्सा, आपकी जीएनपी का कौन सा हिस्सा बढ़ेगा अगर 50 से 100% हो जाते हैं आपके टैरिफ इंडिया के ऊपर? हमारी अप्रोच जो है ना। पीटर नवारो ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी को पुतिन और शी जिनपिंग जैसे दो सबसे बड़े तानाशाहों के साथ देखना शर्मनाक था। इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, खासकर तब जब भारत दशकों से चीन के साथ कभी कोल्ड वॉर तो कभी छिटफुट संघर्ष में उलझा हुआ है। हमें उम्मीद है कि मोदी इस बात को समझेंगे कि उन्हें रूस के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ रहने की जरूरत है। ये दूसरा दिन है जब पीटर नवारो लगातार भारत को अपना ज्ञान दे रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। दोस्तों ये बात अब हम नहीं, वहाँ के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि इस टैरिफ को लगाने से अमेरिका में क्या फ़ायदा हुआ, अभी तक हमने इससे क्या हासिल किया सिवाय भारत के दोस्ती खोने के। दोस्तों भारत की ही बात नहीं है, उनका कहना है दोस्तों अमेरिकियों की कि अब हमारे रिश्ते कई अपने अच्छे मित्रों से कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे चाइना के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। ये सबसे अमेरिका की बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों साथ ही पीटर नवारो को जवाब देते हुए जॉन बोल्टन ने कहा कि ये रिश्ते भारत की वजह से ख़राब नहीं हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की आपसी रिश्ते हैं जो दूसरे देशों के साथ बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात की। दोस्तों ये सब जानने के बाद अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या खेला कर रहे हैं ये सब जान चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत की जानिब से जनाब नॉट टाइम जारी किया गया है और वो आज और कल के लिए यानी कि 2 और 3 सितंबर के हवाले से जारी किया गया है, जहां पे उनकी एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइजेस करने जा रही है कराची से सिर्फ 200 मील दूर, सिर्फ 200 मील के फासले के ऊपर जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। और डेंजर जोन जो है उसका बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी हदूद के, पाकिस्तानी एयरफोर्स की हदूद से जो है वो सिर्फ 70 मील दूर तक जो है वो बनता है। जहां पे पाकिस्तान की फिजाई हदूद है वहां से सिर्फ 70 मील का फासला है उसके अंदर और पाकिस्तानी फिजाई हदूद के अंदर, तो बड़ा करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के काफी करीब जो है ये भारत की फिजाइया जो है वो अपनी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज जो है वो करने जा रही है। और डेफिनेटली जब ऐसा कोई मौका होता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी जो है वो पूरी तरह हाई अलर्ट के ऊपर होगी जब इस किस्म की एक्सरसाइजेज जो है वो बॉर्डर एरिया के पास मुनक़िद